क्या आपको कोडेक कंपनी याद है? जी हाँ, वही कोडेक कंपनी जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में सक्रिय थी। साल 1997 में कोडेक कंपनी के पास लगभग 1,60,000 कर्मचारी थे और दुनिया की लगभग 85% फोटोग्राफी कोडेक कैमरों से की जाती थी। पिछले कुछ सालों में मोबाइल कैमरों के उदय के साथ कोडेक कैमरा कंपनी मार्केट से बाहर हो गई। यहाँ तक कि कोडेक पूरी तरह से दिवालिया हो गई और उसके सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस कंपनी के साथ जो ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई? दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, उस समय कई और मशहूर कंपनियों को अपने आप को भी रोकना पड़ा जो उस वक्त बहुत ही पॉपुलर और पैसे कमाने में अव्वल चल रही थी, जैसे HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर कार। उपरोक्त कंपनियों में से किसी की भी गुणवत्ता खराब नहीं थी, फिर भी ये कंपनियां बाहर क्यों हो गई? क्योंकि वे समय के साथ खुद को बदल नहीं पाई। दोस्तों, वर्तमान समय में खड़े होकर आप शायद यह भी न सोचे कि अगले 10 सालों में दुनिया कितनी बदल सकती है और आज की 70 से 90% नौकरियां अगले 10 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम धीरे धीरे चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। आज की मशहूर कंपनियों को ही देख लीजिए। उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का नाम है, उनके पास अपनी कोई कार नहीं है, फिर भी आज दुनिया का सबसे बड़ा टैक्सी फेयर कंपनी उबेर है। एयरबीएनबी आज दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, लेकिन मजेदार बात यह है कि दुनिया में उनके पास एक भी होटल नहीं है। इसी तरह पेटीएम, ओला कैब, ओयो रूम्स आदि जैसी अनगिनत कंपनियों के उदाहरण दिए जा सकते हैं। आज अमेरिका में नए वकीलों के लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि IBM वाटसन नामक एक कानूनी सॉफ्टवेयर किसी भी नए वकील से कहीं बेहतर वकालत कर सकता है। इस प्रकार अगले 10 सालों में लगभग 90% अमेरिकियों के पास कोई नौकरी नहीं होगी। शेष 10% बच जाएंगे। ये 10% विशेषज्ञ होंगे। वहाँ नए डॉक्टर भी काम पर जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वाटसन सॉफ्टवेयर कैंसर और दूसरी बीमारियों का पता इंसानों से 4 गुना ज्यादा सटीकता से लगा सकता है। 2030 तक कंप्यूटर इंटेलिजेंस मानव इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगा। दोस्तों, अगले 20 सालों में आज की 90% कारें सड़कों पर नहीं दिखेगी। बची हुई कारें या तो बिजली से चलेगी या हाइब्रिड कारें होंगी। सड़कें धीरे धीरे खाली हो जाएंगी, गैसोलीन की खपत कम हो जाएगी और तेल उत्पादक अरब देश धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगे। और आने वाले 20 सालों में अगर आपको कार चाहिए तो आपको उबर जैसे किसी सॉफ्टवेयर से कार मांगनी होगी, और जैसे ही आप कार मांगेंगे आपके दरवाजे के सामने एक पूरी तरह से ड्राइवर लेस कार आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप एक ही कार में कई लोगों के साथ यात्रा करते हैं तो प्रति व्यक्ति कार का किराया बाइक से भी कम होगा और biना ड्राइवर के गाड़ी चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या 99% कम हो जाएगी और इसलिए कार बीमा बंद हो जाएगा और कार बीमा कंपनियां भी बाहर हो जाएंगी। पृथ्वी पर ड्राइविंग जैसी चीजें अब नहीं बचेंगी। जब 90% वाहन सड़क से गायब हो जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कर्मचारियों की जरूरत नहीं होगी। जरा सोचिए, 20 साल पहले भी गली मोहल्लों में STD बूथ हुआ करते थे। देश में मोबाइल क्रांति के आने के बाद ये सारे STD बूथ बंद होने को मजबूर हो गए और जो बच गए वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान बन गए। फिर मोबाइल रिचार्ज में ऑनलाइन क्रांति आई। लोग घर बैठे ऑनलाइन ही अपने मोबाइल रिचार्ज करने लगे। फिर इन रिचार्ज की दुकानों को बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ मोबाइल फोन खरीदने, बेचने और रिपेयर की दुकानें रह गई हैं, लेकिन ये भी बहुत जल्द बदल जाएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट से सीधे मोबाइल फोन की बिक्री बढ़ रही है। दोस्तों, पैसे की परिभाषा भी बदल रही है। कभी कैश हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये प्लास्टिक मनी बन गया है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का दौर कुछ दिन पहले की बात है, अब वो भी बदल रहा है और मोबाइल वॉलेट का दौर आ रहा है। पेटीएम का बढ़ता बाजार, मोबाइल मनी की एक क्लिक। दोस्तों, जो लोग उम्र के साथ नहीं बदल सकते, उम्र उन्हें धरती से हटा देती है। इसलिए जमाने के साथ बदलते रहें, अपडेट रहें, बढ़िया कंटेंट बनाते रहें, वक्त के साथ चलते रहें। दोस्तों, मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताइए, क्या आने वाले 20 सालों में ऐसा संभव है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।